हेलो फ्रेंड्स, मैं डी के राजपूत लेकर आया हूँ अपनी दूसरी रीजनिंग की क्लास। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम आज अपनी जो रीजनिंग का चैप्टर चल रहा था हमारा न्याय निगमन, हम उसके आज और क्वेश्चन करने वाले हैं नए टाइप के। दूसरा टाइप होगा दो निष्कर्ष से, दो कथन से निष्कर्ष का पता लगाना कि वो क्या है। कथन है हमारा, कथन कुछ लाल चूहे हैं, कुछ चूहे जंगली हैं। जो हमारा निष्कर्ष है वे हैं कुछ जंगली चूहे हैं, सभी जंगली चूहे हैं, कुछ लाल जंगली हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया था कि कथन निष्कर्ष को सॉर्ट आउट करने से पहले हम देखेंगे कि कथन पॉजिटिव है या निगेटिव। तो हम अपने पहले कथन को देखते हैं, ये पॉजिटिव है। अब हम दूसरे को देखेंगे कि दूसरा भी पॉजिटिव है। यहाँ कहीं पे भी नहीं है तो ये पॉजिटिव है, अगर नहीं होता तो ये निगेटिव होता। अब हम अपने निष्कर्ष देखेंगे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है। हमारा सबसे पहला रूल यही है कि पहले ये चेक करें कि पॉजिटिव है या निगेटिव। तो पहला चेक किया, ये भी पॉजिटिव। दूसरा चेक किया, ये भी पॉजिटिव। तीसरा चेक किया, ये भी पॉजिटिव। तो इस हिसाब से हम इसका आंसर दे नहीं पाए कि पहले नियम के अनुसार अपना। दूसरा जो नियम हमारा रहने वाला है वो पहले देखेंगे कि जो निष्कर्ष दिए हुए हैं, दो कथन दिए हुए हैं, दोनों कथन को मिला करके निष्कर्ष बनते हैं। दो कथनों को मिलाकर भी कथन बनते हैं हमारे। तो हम देखेंगे कौन सा किससे बना हुआ है पहला। तो पहला जो निष्कर्ष है हमारा, कुछ जंगली चूहे हैं। यहाँ जंगली की बात हो रही है, चूहों की बात हो रही है। तो जंगली कहाँ है? दूसरे वाले में है, अपने दूसरे कथन में। तो यहाँ जंगली भी है, यहाँ चूहे भी हैं। तो यहाँ देखेंगे कि कथन सही है। अब तो हम दूसरा देखते हैं। दूसरा जो निष्कर्ष है, सभी जंगली चूहे हैं। यहाँ सभी की बात हो रही है, जंगली की बात हो रही है, चूहे की। तो देखेंगे हमारा कथन है दूसरा, दूसरे में चूहे हैं और जंगली भी दूसरे में है, ये रे। तो अब तीसरा कथन के निष्कर्ष की बात होती है। तो तीसरे में कुछ लाल जंगली हैं। लाल कौन से कथन में है? पहले वाले कथन में। दूसरे में है जंगली है, दूसरे में। तो दोनों को मिला करके बना हुआ है। ये जो बना हुआ है ये पहला प्लस दूसरे से बना हुआ है और ये सब दूसरे से बने हुए हैं। अब हम इससे भी नहीं पता कर पाए या कैसे इसका आंसर देंगे। तो हम देखेंगे अब जेन पर 150 डाल करके पहले निष्कर्ष को देखते हैं। पहला निष्कर्ष दूसरे से बना हुआ है अपना, तो दूसरे वाले को ही चेक करेंगे। सिर्फ हम पहले वाले का कोई मतलब नहीं रहने वाला। तो कुछ जंगली चूहे हैं। अब मैंने आपको बोला था कि जो बाद में है हम उस पर 50 डालेंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो, निगेटिव होता तो यहाँ पर 100 डालते और कुछ के लिए हम 50 यूज करते हैं। जहाँ भी आपको 50-50 देखने को मिले और दोनों जो कथनों में बोले गए हैं, दोनों नाम लिए गए हैं, चूहे और जंगली, वही निष्कर्ष में देखने को मिले तो आपको कुछ नहीं करना, देखते ही साथ उससे सही कर देना है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हमारा 50 हो रहा है और यहाँ पर भी हमारा 50 हो रहा है। अब हमने 50 रुपए घर से लिए और 50 रुपए खर्च कर दिया, तो इसमें गलत बात थोड़ी है। अगर हम 50 रुपए लेकर जा रहे हैं और 100 रुपए खर्च करने का हमें मिल गया, तो कैसे 100 रुपए खर्च कर पाएंगे? तो वो हमारा गलत होगा हिसाब, हमारा गलत हिसाब बैठेगा, हमें और की जरूरत पड़ेगी। यहाँ ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ ये पहला निष्कर्ष जो है ये सही हो जाएगा।
क्योंकि हमने 50 ही कमाए थे, यहाँ 50 ही खर्च किए, क्योंकि 50 चूहे हमारे पास थे और 50 ही चूहे हमें यहाँ देखने को मिले हैं, तो ये हमारा सही होगा। यहाँ हमारे पास 50 जंगली थे और 50 ही यहाँ पर निष्कर्ष में है, तो ये हमारा सही हुआ। अब हम देखते हैं अपने दूसरे निष्कर्ष को। दूसरा भी बना हुआ है किससे, पहले दूसरे वाले से बना हुआ है फ्रेंड, दूसरे वाले से बना हुआ है, तो हम देखते हैं कि क्या आंसर होगा। सभी जंगली चूहे हैं, सभी जंगली। अब हम इस पर 150 डालेंगे। मैंने आपको बताया था कि सभी के लिए तो हम यूज करेंगे 100, कुछ के लिए यूज करेंगे 50, या वाक्य में जो लास्ट में होता है, कथन में जो लास्ट में होता है कि साइड वाला, हम अगर वहां पर नहीं है, अगर निगेटिव नहीं है कथन हमारा, तो वहां पर हम 50 यूज करते हैं। वैसे ही कुछ मान करके यूज करते हैं वहां पर हम इसे। तो यहाँ देखेंगे दूसरे निष्कर्ष में लिखा हुआ है सभी जंगली चूहे हैं। यहाँ हो रहा है 100 सभी, यहाँ तो हो गए जंगली 100, यहाँ चूहे हो गए 50। दूसरे कथन से देख लीजिए आप कि आपको क्या पता लग रहा है यहाँ से रूल के अकॉर्डिंग। अरे हमारे पास थे 50 थे जंगली और हमारे यहाँ हो गए हमारे 100, तो अगर किसी इंसान ने 50 रुपये तो कमाए हैं, तो वो 100 रुपये कैसे खर्च कर देगा जब उसके पास और है ही, तो ये गलत होगा। तो इसलिए हमारा दूसरा निष्कर्ष गलत हुआ हमारे 150 वाले रूल के हिसाब से। अब हमारा जो तीसरा कथन है, तीसरा देखते हैं, कुछ लाल जंगली हैं। अब पहले वाले कथन में तो लाल है लेकिन जंगली नहीं है, दूसरे वाले कथन में जंगली है लेकिन लाल नहीं है। तो ये जो बना हुआ है हमारा पहले और दूसरे से मिलकर के बना हुआ है। कथन को हम 2 को भी जोड़ सकते हैं, 3 को भी जोड़ सकते हैं, लेकिन उसका एक अपना एक रूल है। और रूल क्या है, रूल देखेंगे हमारा रूल क्या है 2 कथनों को जोड़ने का। रूल चेक करते हैं। अगर यहाँ पर चूहे, यहाँ पर 150 डालेंगे तो यहाँ 50 है, चूहे यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है। दोनों कथनों में कोई एक चीज कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि चूहे दोनों कथनों में कॉमन हुए हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। दोनों में से किसी एक की वैल्यू, या तो इसकी वैल्यू 100 हो या फिर इसकी वैल्यू 100 हो, या यहाँ तो नहीं होना चाहिए या यहाँ पर सभी होना चाहिए। तो ही हम 2 कथनों को जोड़ सकते हैं, नहीं तो हमारा जो निष्कर्ष होगा वो गलत होगा। अब ये देखने, अब हमारा ये दोनों में तो है नहीं, दोनों में कॉमन तो है लेकिन किसी में भी हमारा 100 नहीं बैठ रहा, तो हम उसे इस अकॉर्डिंग हमारा जो ये निष्कर्ष होगा ये भी गलत होगा। जो हमारा निष्कर्ष सही निकला वो पहला वाला है, तो हम इसका जैसे आंसर देते हैं, आंसर शीट जब क्वेश्चन करने जाते हैं हम एग्जाम में, तो वहां आंसर होगा पहला निष्कर्ष उचित है कुछ ऐसे करके नवीन से कट करके यहाँ पे। अब हम देखते हैं अपना दूसरा कथन। दूसरे कथन में हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं दूसरे कथन को। दूसरा जो कथन है हमारा वो है सभी पेंसिलें घर हैं, सभी घर इरेजर हैं। कथन निष्कर्ष में हम कभी भी ये नहीं देखेंगे कि रियलिटी में है ऐसा या नहीं, ये तो बस एक तरह से मान लिया जाता है कि सभी पेंसिलें घर हैं, सभी घर इरेजर हैं। ये बस यहाँ पर मान करके क्वेश्चन किए जाते हैं, इनमें किसी में भी हाँ अपना दिमाग नहीं चलाना है ज़्यादा, बस जितना बताया जा रहा है उतना ही ध्यान में रखना अपने, उसी से आपके क्वेश्चन हो पाएंगे। अब हमारे जो निष्कर्ष हैं वो हैं कुछ पेंसिल इरेजर हैं। पहला निष्कर्ष हमारा कुछ पेंसिलें इरेजर हैं।
कुछ इरेजर पेंसिल हैं। इंक कम हो गई। सभी इरेजर पेंसिल हैं। वो पॉजिटिव है या निगेटिव, देखने से ही पता चल रहा पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। अब तो निष्कर्ष देखते हैं हमारे पॉजिटिव है नेगेटिव, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अब देखते हैं कि कथन हमारा पहले से मिलकर बना है या दूसरे से, दोनों को मिलकर के बना है, क्योंकि पहले से ही बन सकते हैं, दूसरे से ही बन सकते हैं, दोनों को मिलाकर भी बन सकते हैं। तो पहला निष्कर्ष लिखेंगे कौन से मिलकर बना हुआ है। पहला जो निष्कर्ष है हमारा, इसमें पेंसिल भी है और इरेजर भी है। पहले कथन में पेंसिल है लेकिन इरेजर नहीं, दूसरे में इरेजर है लेकिन पेंसिल नहीं, तो ये दोनों को मिलाकर बना हुआ है, पहले और दूसरे से। कुछ इरेजर पेंसिल है, ये भी अभी हमने चेक किया था, ये भी पहले दूसरे से मिलाकर बना हुआ है। तीसरा, कुछ इरेजर पेंसिल है, ये भी पहले दूसरे को मिलाकर के बना हुआ है। अब देखेंगे अपना 150 वाला रूल लगा करके कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहले हम सभी पर कथन में अपना 150 डालेंगे। यहाँ पर कितना होगी पेंसिल, 100 होगी, क्योंकि यहाँ पर सभी है। यहाँ घर होंगे 50, क्योंकि निगेटिव नहीं है ना, पॉजिटिव है। पॉजिटिव में है कि साइड वाला जो होता है की तरफा, उसको हम 50 लिखते हैं। यहाँ पर ये भी 100 हो गया, यहाँ पर ये 50 हो गया। अब कथन की बात तो हो गई, अब निष्कर्ष की बात करते हैं। कुछ पेंसिलें इरेजर हैं, मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, सभी यानी कि 100 को, सभी को हम बोल सकते हैं कुछ, यानी कि 100 रुपये हमारे पास है तो इनमें से 50 खर्च कर सकते हैं। इधर से हम रिवर्स गियर कभी नहीं डालेंगे, हमें कभी भी कुछ को सभी नहीं बताना है, क्योंकि 50 रुपये हमारे पास है तो हम 100 रुपये कभी खर्च नहीं कर पाएंगे। यहाँ पहला निष्कर्ष देखेंगे अपना, कुछ पेंसिलें इरेजर हैं, कुछ पेंसिलें, तो हमारे पास की पेंसिल कितनी है 100, और यहाँ हो रही है कितने की बात 50 की, तो यहाँ हम कर सकते, ये खर्च कर सकते हैं, 50 पेंसिल हो सकती है हमारे पास। अब इरेजर की बात है, इरेजर हमारे पास 50 है, यहाँ भी 50 है, तो ये जो हमारा कथन है ये सही होगा। दूसरे निष्कर्ष की बात करते हैं। दूसरा क्या कहता है हमारा निष्कर्ष, कुछ इरेजर पेंसिल है, इरेजर हमारे पास कितनी है 50, पेंसिल कितनी है हमारे पास 100 में से हम 50 खर्च कर सकते हैं, यानी कि ये भी सही होगा। तीसरा देखेंगे, सभी इरेजर पेंसिल हैं, इरेजर हमारे पास 50 है, यहाँ बात कर रहा है 100 की, पेंसिल हमारे पास 100 है, यहाँ बात कर रहा है 50 की। यहाँ तो पेंसिल के हिसाब से तो ये निष्कर्ष सही है, लेकिन इरेजर के हिसाब से एक गलत हो गया, तो ये हमारा निष्कर्ष जो होगा ये गलत होगा। समझ में आया तो आप दोबारा इसको चेक कर ले, रिवीजन करते रहें अपना साथ साथ, क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं करोगे आप, आपकी कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी होता है पढ़ाई के टाइम, पढ़ाई करते रहने, सभी को रिवीजन करते रहना चाहिए। देखते हैं अपना तीसरा कथन, तीसरा कथन क्या है हमारा। और एल है। दूसरा जो निष्कर्ष है हमारा,
सभी एल एस हैं। इसमें हमारे दो ही निष्कर्षण दो ही देख लेते हैं हम। रिवीजन तो आपको करना है, मैं तो बस आपको सिखा रहा हूँ कि हम क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, क्वेश्चन को हम किस टाइप से कर सकते हैं। तीन रूल है हमारे पास, क्योंकि पहला रूल हमारा जो है वो है देखना पॉजिटिव है या निगेटिव। यहाँ दोनों ही कथन पॉजिटिव है। यहाँ निष्कर्ष की बात करें तो दोनों ही पॉजिटिव है। अब चेक करेंगे पहले से मिलकर बनाया है दूसरे से। सभी आर एल है, यहाँ आर है लेकिन एल नहीं है, यहाँ एल है लेकिन आर नहीं है। देख के पता लग रहा है कि पहले दूसरे से तो मिलकर बना हुआ है। अब दूसरा देखते हैं, एल है और एस है, ये भी पहले दूसरे से मिलकर बना हुआ है। प्लस के हिसाब से दोनों निष्कर्ष सही, पहले दूसरे को मिलकर बने हैं, इसके हिसाब से भी दोनों सही हो रहे हैं। लेकिन हमारा जो तीसरा रूल कहता है 150 वाला, उसके हिसाब से चेक करेंगे कि अब ये सही है नहीं है, क्योंकि वही हमें बताएगा कि क्वेश्चन हमारे जो क्वेश्चन कर रहे हैं निष्कर्ष हमारे कथन के सही है या नहीं है। तो यहाँ पर सभी के साथ जब भी यूज होगा क्या 100 है के साइड में जो होता है उसे क्या लिखते हैं हम 50। सभी के साथ फिर से 100 हो गया, यहाँ फिर से 50 हो गया। अब निष्कर्ष में देखेंगे, निष्कर्ष में यहाँ 100 और ये 50, यहाँ 100 यहाँ 50। अब देखेंगे आर और एल, सभी एल सभी आर है, सो हमारे पास आर है तो सो यहाँ है, ये आर के हिसाब से सही है। एल की बात करें, एल हमारे पास 50 है, ये दोनों को मिला करके बना हुआ है। दोनों में हमारे पास जो कॉमन टर्म है वो आर है और आर है, इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू 50 है। तो हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, दोनों को हम जोड़ सकते हैं, आर को और एल को, क्योंकि चाहे इस लम में हमारा कॉमन हो या इस साइड से हमारा कॉमन हो, किसी एक की वैल्यू 100 होनी जरूरी है और एक की 50, एक की 100 और एक की 50 होनी जरूरी है। तो इस हिसाब से देखेंगे 100 आर थे हमारे पास, यहाँ भी 100 होगा, यहाँ 50 थे, गलत हो गया, मिस्टेक हो गई। यहाँ हमारे पास जो आर है वो 100 है और एल जो है वो हमारे पास 50 है, लेकिन दोनों में कॉमन टर्म क्या हो रही है, आर हो रही है। लेकिन होनी दोनों में कॉमन टर्म या तो एस चाहिए थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सभी आर है, यहाँ पर कुछ आर है, इस हिसाब से तो ये हो रही है कॉमन टर्म। लेकिन वहां पर बोला गया सभी आर है, आर को छोड़ करके कोई और टर्म कॉमन होनी चाहिए थी, तो हम इसको कथन निष्कर्ष को अपने सही मानते, जो हमारा निष्कर्ष सही होता। तो इस हिसाब से देखने पर ना ये हमारा जो निष्कर्ष है क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। दूसरा वाला देखेंगे, एल और एस दोनों में सभी आर कॉमन है, दोनों में एल और एस, ये कथन हमारा सही होगा, क्योंकि हमारे पास एल भी 100 है और एस 50 है, दोनों में कॉमन टर्म भी है, यहाँ 50 हो रही है वैल्यू, यहाँ आर की 100 हो रही है, तो जो हमारा दूसरा वाला होगा ये सही होगा। और पहले वाले में थोड़ी जो मिस्टेक हुई थी उसे सभी सुधार लेंगे। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी बहुत मिस्टेक तो सबसे होती है, देखेंगे अपना। कुछ गाय हिरण है, कुछ हिरण मछलियां हैं, निष्कर्ष है हमारे कुछ गाय मछलियां हैं, मछलियां गाय हैं। सभी करके देखेंगे क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन का कौन सा आंसर रहने वाला, पहला रहने वाला है दूसरा। पहले तो सभी देखेंगे कि पॉजिटिव है या निगेटिव कथन को और निष्कर्ष को
क्योंकि हमारा अगर कथन पॉजिटिव है और निष्कर्ष निगेटिव है तो गलत होगा, उसे देखते के साथ ही काट देना है, गलत होगा बिल्कुल हमारा। क्योंकि पॉजिटिव का कभी भी निगेटिव नहीं आने का है और निगेटिव का कभी भी पॉजिटिव नहीं आने का है। पॉजिटिव और निगेटिव कथन को मिला करके एक निगेटिव निष्कर्ष बनता है। कुछ गाय हिरण है, पहला जो कथन कह रहा है कुछ गाय हिरण है। अब देखिए कि निष्कर्ष पहले से बना हुआ है, दूसरे से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पहले निष्कर्ष में गाय है, मछलियां हैं। यहाँ गाय है लेकिन मछलियां नहीं है, यहाँ हिरण है, मछलियां हैं लेकिन गाय नहीं है। तो दोनों को हम जब चेक करेंगे तो दोनों मिलकर बने हुए हैं, पहले से और दूसरे से। अब दूसरे वाले को देखेंगे, दूसरा वाला भी पहले दूसरे से मिलकर बना हुआ है। दूसरा वाले से मिलकर बना हुआ है। अब देखेंगे हम इसमें 150 वाला अपना रूल लगा करके। तो यहाँ कितना होगी गाय 50, क्योंकि कुछ है। यहाँ भी 50 होगी क्योंकि निगेटिव नहीं है। यहाँ भी 50 होगी और यहाँ ये भी 50 होगी। मछली निष्कर्ष में देखेंगे गाय 50, मछलियाँ भी 50, कुछ मछलियाँ यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। यहाँ तो समय 50-50 होगी, लेकिन इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है इसे चेक करना पड़ेगा। क्योंकि देख दोनों से मिलकर के बना हुआ है, दोनों में कॉमन टर्म है हिरण, दोनों में कॉमन टर्म है हिरण, लेकिन किसी की भी वैल्यू 100 नहीं हो रही। यहाँ पर 100 नहीं है किसी की वैल्यू, ना इस हिरण की है ना इस कथन में हिरण की है। तो ये दोनों ही जो हमारे होंगे ये दोनों ही गलत होंगे। दोनों ही जो निष्कर्ष होंगे हमारे दोनों गलत होंगे, क्योंकि दोनों मिलकर बने हुए हैं पहले से और दूसरे से, और दोनों में कोई सी भी कॉमन टर्म तो है लेकिन किसी की वैल्यू 100 नहीं हो रही हमारी। तो ये दोनों ही जो कथन होंगे गलत होंगे। आया समझ में? कभी दोनों को इसे करके आ जाओ कि 50-50 हो रहा जी, कर दो, मार दो, सही है दोनों, नहीं होगा। उसके बाद भी आपको चेक करना पड़ेगा कि हाँ कॉमन टर्म है भी या नहीं, किसी की वैल्यू 100 है या नहीं, ये भी चेक करना पड़ेगा। तो देखते ही आंसर बिना लगाए एकदम से, कभी पता चला कि पेपर में गए और आ गए मुंह उठाते हुए कि हाँ हम तो 100 में से 100 करके आए हैं जी, अब बाद में पता चला रिजल्ट में कि खत्म, जो क्वेश्चन करके आए थे देख कर लगा गए थे सब खत्म कर आए नाश। अपना अगला देखते हैं, अगला जो कथन है, अगला कथन है हमारा कोई ए बी नहीं है, सभी सी बी हैं। दो ही निष्कर्ष लिखूंगा मैं, क्योंकि दो से ही आपको समझ में आ जाएगा इसमें क्या होगा। पहली बार नहीं वाला हम कंबाइन करेंगे कथन, बड़े ध्यान से समझे। रीजनिंग में जिसने ध्यान नहीं लगाया तो पेपर में बेटा क्वेश्चन छोड़ के आया, बिना करो थोड़ी आया, करके गया तुक्के मार गया, क्या फायदा, निगेटिव मार्किंग में नंबर कटवा गया। देखेंगे पहला अपने कथन जो है पॉजिटिव है निगेटिव, पहला कथन निगेटिव क्योंकि यहाँ नहीं आ गया तो ये निगेटिव हो गया। दूसरा जो है हमारा ये पॉजिटिव है। निष्कर्ष की बात कर लें तो पहला तो निगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है। अब बात करेंगे कि सिंगल कथन से बने हुए हैं या दोनों को मिला करके बनाया गया है। सी और ए, सी और ए दोनों को मिला करके बना हुआ है। ए और सी ये भी दोनों को मिला करके बना हुआ है। अब 150 लगा लो। कोई के साथ जब भी बात होगी तो यहाँ होगा 100। कोई मैंने आपको बताया था, कोई के और सभी के साथ 100 या कोई नहीं के साथ 100। नहीं वाले में भी हम 100 यूज करते हैं, क्योंकि
बी के साथ है और है के बीच में नहीं है, तो यहाँ भी है 100 वैल्यू मान के चलेंगे 150 के हिसाब से, यहाँ 50 हो गया, ये यहाँ 100, क्योंकि यहाँ सभी है, यहाँ है के साथ और कुछ नहीं है बी के अलावा। अब निष्कर्ष की बात कर लें तो निष्कर्ष में कोई सी यानी कि 100 हो गया, ए हो गया 100 हो गया, यहाँ भी नहीं है। अब दूसरा में देखते हैं तो यहाँ तो 50 है, यहाँ भी 50 है। अब एक बात और आपको पता होनी चाहिए कि दोनों कथनों को मिला करके जब भी कथन बनेगा, निष्कर्ष बनेगा, वो निगेटिव ही बनेगा। पॉजिटिव और निगेटिव को मिला के जब भी कथन बनता है, निष्कर्ष बनता है, वो निगेटिव ही बनता है। पॉजिटिव अगर आ रहा है दोनों को मिला करके तो दोनों गलत है। पहला वाला देखेंगे निगेटिव है ये, तो ये सही हो सकता है, चेक करेंगे फिलहाल से। दूसरे वाले में पॉजिटिव दे रखा है, दोनों को मिला करके बनेगा निगेटिव, देख तो ही गलत है, देखते ही गलत कर देना है दोनों, क्योंकि पहला निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है और मिला करके बनना निगेटिव, यहाँ होना हमारा पॉजिटिव, तो देखते ही गलत है। अब पहले निष्कर्ष की बात कर रहे हैं हम अपना, तो पहले में सी की वैल्यू 100, ए की वैल्यू 100। अब यहाँ जो बी कॉमन टर्म हमारी दोनों में बी है, दोनों की एक की वैल्यू 100 हो रही है, एक की वैल्यू 100 हो रही है, दूसरे की वैल्यू 50 हो रही है, तो यहाँ हमारा जो देखने मिला बी दोनों में कॉमन है, 100 एक की वैल्यू, एक की 50 है, और दोनों में ए और सी भी है, ए और सी भी है, और दोनों को मिलाकर के निगेटिव बनना है, तो ये निगेटिव भी सही होगा, ये हमारा जो निष्कर्ष होगा ये सही होगा। अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें, हमारा आपको नंबर कमेंट में जरूर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो फ़ोन कर सकता है, पूछ सकता है, किसी भी टाइम फ़ोन करें, किसी भी टाइम हेल्प चाहिए हो। हमारी आज की क्लास यहीं पर लास्ट रहेगी और क्वेश्चन लेकर आएंगे हम आपके लिए कल। चलते हैं हम। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा क्लास में आकर के, क्योंकि रीजनिंग में जो मेथड मैंने आपको बताए हैं जल्दी से कोई बताने वाला नहीं है, और शुक्र है हमारे उन सर का जिन्होंने हमें ये मेथड बताया और हमें पढ़ाया।